नमस्कार भाइयों, मैं अजय प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे फतेहपुर सीकरी के इस्लामीकरण के बारे में। फतेहपुर सीकरी आगरा के आगरा ज़िले में एक शहर है और ये एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के बारे में जो इतिहास हम जानते हैं, हमने जो अपनी एकेडमिक हिस्ट्री में पढ़ा है कि वो अकबर ने बसाई थी। उससे पहले वहाँ कुछ नहीं था, उजड़ा हुआ एक स्थान था। लेकिन ये सच नहीं है। फतेहपुर सीकरी का जिक्र बाबर ने अपनी बाबरनामा में किया है, हुमायूं नामा में किया गया है फतेहपुर सीकरी का उल्लेख। और हमारे 2 केस फतेहपुर सीकरी पर वर्तमान में विचाराधीन है आगरा सिविल कोर्ट में। और पहला हमारा केस है कामाख्या माता मंदिर केस, जिसमें हमने कहा है कि कामाख्या माता मंदिर जो सलीम चिश्ती दरगाह है फतेहपुर सीकरी में और जामा मस्जिद है, वो सिकरवार राजपूतों की कुल देवी कामाख्या माता मंदिर, कामाख्या माता का गर्भगृह है और वो जामा मस्जिद मंदिर परिसर है। दूसरा हमारा केस विचाराधीन है, जिसमें हमने पूरा फतेहपुर सीकरी शहर को डिस्प्यूट किया, जिसमें हमने कहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने नहीं कराया, वो सिकरवार राजाओं द्वारा बनवाया गया किला है और मंदिर है वो। और इसका मूल नाम विजयपुर सीकरी था, जिसका नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया गया है। और हमने अपने केस में प्रार्थना की है कि फतेहपुर सीकरी का जो सही इतिहास है उसका उत्खनन करवा के, रिसर्च करवा के सही घोषित किया जाए और इसका नाम फतेहपुर सीकरी से विजयपुर सीकरी घोषित किया जाए। अब हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी के इस्लामीकरण के बारे में। वर्ष 1972 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री थे नूरुल हसन साहब। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें एस रिजवी साहब द्वारा एक किताब लिखी गई फतेहपुर सीकरी के बारे में, उसका विमोचन किया गया था। वो किताब आज भी एएसआई में मिलती है। फतेहपुर सीकरी को घूमने जाएंगे तो एक छोटी सी 100 पेज की लगभग की किताब है, वो मिलती है वहाँ पर। उसके बाद एस रिजवी साहब ने वीजीए फिन के साथ मिलकर एक 1975 में फतेहपुर सीकरी पर एक बड़ी बुक लिखकर रिलीज की। उसके बाद 1977 में नूरुल हसन साहब ने फतेहपुर सीकरी के एक्सकेवेशन के लिए, उसकी रिसर्च के लिए एक नेशनल प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसकी शुरुआत 1978 से हुई। इस नेशनल प्रोजेक्ट में का जो इंचार्ज बनाया गया वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। उसके जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे डॉक्टर आरसी गौर साहब, उनके अंडर में हुआ। और एएसआई यहाँ एक असिस्टेंट के तौर पर एएमयू को असिस्ट कर रही थी। उस समय एएसआई आगरा सर्किल के सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट WH सिद्दीकी साहब। ये एक्सकेवेशन 11 साल तक चला, 1978 से 1988 तक। खास बात इसकी ये है कि एएसआई ने इस एक्सकेवेशन की आज तक रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है। 11 साल तक जनता के पैसे पर एक्सकेवेशन किया गया, उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला, उसकी कोई रिपोर्ट एएसआई ने नहीं निकाली। वर्ष 1999-2000 के दौरान आगरा सर्किल, एएसआई के आगरा सर्किल के सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर DV शर्मा साहब। उन्होंने फतेहपुर सीकरी के वीर चवेली टीले की खुदाई की। उस खुदाई में उन्होंने वर्ष 1000 ईस्वी के लगभग के हिंदू सभ्यता के एविडेंस को खोज कर निकाला, जिसमें देवी सरस्वती की मूर्ति थी और भी कई मूर्ति थी, शिलालेख मिले हैं। इनका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपनी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ फतेहपुर सीकरी में किया है। जैसे ही ये बात एक्सकेवेशन खुला, वैसे ही वर्ष 2000 में डॉक्टर आरसी गौर साहब ने एक 1978 के दौरान जो उन्होंने एक्सकेवेशन किया था उसकी बुक पब्लिश कर दी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि 88 से 2000 वर्ष 2000 तक ये रिपोर्ट पब्लिश क्यों नहीं की गई। जैसे ही हिंदू सभ्यता के प्रमाण मिले, वैसे ही रिपोर्ट पब्लिश कर दी गई।
हमने एएसआई को एक आरटीआई द्वारा मांगा था कि एएसआई ने क्या कभी सलीम चिश्ती दरगाह जामा मस्जिद को लेकर कोई एक्सकेवेशन या रिसर्च की है, तो एएसआई ने मना कर दिया कि उन्होंने कभी कोई रिसर्च या एक्सकेवेशन नहीं किया है। अब सवाल ये उठता है कि 11 साल तक पब्लिक फंड पर एक्सकेवेशन किया जाता है। भारत सरकार की जो ऑथराइज एजेंसी है एक्सकेवेशन की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उस पे तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने भरोसा नहीं किया, एएमयू को उसका इंचार्ज बना दिया और अपनी एजेंसी को असिस्टेंट बना दिया। ऐसा क्या चीजें सिद्ध करना चाहते थे जहां अपनी ही एजेंसी पर गवर्नमेंट भरोसा नहीं कर रही है और जबकि पैसा बहा रही है? क्या मिला क्या नहीं मिला, ये तो हमारे केस के ट्रायल के दौरान चीजें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें सवाल है कि 11 साल में क्या चीजें छुपाई गई थी फतेहपुर सीकरी को लेकर। और डीवी शर्मा साहब ने जैसे ही उसका एक टीले, एक वीर छबीली टीले का एक्सकेवेशन किया, उसमें हिंदू सभ्यता के प्रमाण मिले, वैसे ही पूरा सिस्टम हिल गया और डीवी शर्मा साहब का ट्रांसफर करवा दिया गया था। ये बात किसी को नहीं पता है। डीवी शर्मा साहब को एक्सकेवेशन पूरा नहीं करने दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसकी जो असलियत है फतेहपुर सीकरी की, वो पब्लिक के सामने ना आ जाए। और हमने 2 केस फाइल कर रखे हैं जिसमें हम इसका एक्सकेवेशन करवाएंगे। इसकी जो रियल हिस्ट्री अधूरी रह गई है उसको हम पूरा कराएंगे। हमको आप सभी का सहयोग चाहिए। आज का ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। फतेहपुर सीकरी पे बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए, जिसका समय समय पर मैं आपके सामने तथ्य लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।